हेलो फ्रेंड्स, द रियल इनसाइड स्टोरी में आपका स्वागत है। हमारे पिछले वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोगों ने देखा कि पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को 23 जुलाई को पश्चिम बंगाल के एसएससी घोटाले में कथित धन के लेन देन की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है और तभी से वे ईडी के हिरासत में हैं। आपको बता दें कि अर्पिता के ठिकानों से 49 करोड़ 80 लाख नगद रुपए, विदेशी मुद्रा, गहने और सोने की ईंटें बरामद हुई थी। दोनों को धन शोधन रोकथाम कानून यानी पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया है। हमारे पिछले वीडियो में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है, जिसे आप देख सकते हैं। आज हम जानेंगे इस केस में और क्या क्या बातें सामने आ रही हैं। अर्पिता मुखर्जी के वकील ने और ईडी के वकील ने ये क्यों कहा कि अर्पिता की जान को खतरा है? अगर ऐसा है तो अर्पिता की जान को किससे खतरा है? पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के अब तक के जांच और पूछताछ के बारे में ईडी का क्या कहना है? इस मामले में पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के वकीलों की क्या दलील है? आज हम जानेंगे इन सभी बातों के बारे में विस्तार से। आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर बार हमारा नया वीडियो सबसे पहले दिखे। ईडी का यह दावा है कि अब तक अर्पिता मुखर्जी के स्वामित्व वाले घरों से 49 करोड़ 80 लाख नगद रुपए, विदेशी मुद्रा, गहने और सोने की ईंटें बरामद की गई हैं। ईडी का यह भी दावा है कि उनको कई संपत्तियों और कई कंपनियों में पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की भागीदारी से संबंधित दस्तावेज भी मिले हैं। इसके अलावा ईडी के अधिकारियों ने शांति निकेतन में आपा नामक फार्म हाउस पर 7 घंटे छापेमारी की। बताया जाता है कि यह फार्म हाउस 2012 में पार्थ और अर्पिता ने संयुक्त रूप से खरीदा था और 2020 में इस फार्म हाउस का अर्पिता के नाम म्यूटेशन किया गया था, यानी उसके नाम किया गया था। फार्म हाउस का नाम आपा है, जिसे अर्पिता और पार्थ का संक्षिप्त नाम माना जा रहा है। यह फार्म हाउस पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के कई संयुक्त घरों में से एक है। इसके साथ ही पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी आपा यूटिलिटी सर्विसेज नाम की एजेंसी में 50% हिस्सेदारी रखते हैं। गौरतलब है कि इस कंपनी के नाम से कम 4 आवास रजिस्टर्ड यानी पंजीकृत हैं। जहां एक तरफ पार्थ चटर्जी के वकीलों का दावा है कि 22 जुलाई को जब पार्थ चटर्जी के घर पे ईडी ने छापा मारा था, तब ईडी को वहां कुछ भी नहीं मिला था। पार्थ चटर्जी गुनाह में शामिल नहीं है। उनके नाम से एक भी भ्रष्टाचार का आरोप या शिकायत किसी ने भी नहीं लगाया है और उन्हें इस प्रकरण में झूठा फंसाया जा रहा है। वहां दूसरी तरफ पार्थ चटर्जी भी अर्पिता के घरों से छापे में बरामद करोड़ों रुपए के बारे में किसी भी जानकारी से इनकार कर रहे हैं। पार्थ का कहना है कि ये उनके पैसे नहीं हैं और वे एक साजिश का शिकार हैं। ईडी ने जब पार्थ और अर्पिता को आमने सामने बिठाकर पूछताछ किया, तब अर्पिता ने बताया कि वो इस संपत्ति की सिर्फ केयर टेकर हैं। जब्त किया गया सब पैसा पार्थ चटर्जी का है। अर्पिता ने यह भी खुलासा किया कि जिस कमरे और अलमारी में पैसे रखे जाते थे, उसे छूने की इजाजत भी उसे नहीं थी। वो कभी कभी गहनों का इस्तेमाल करती थी। केयर टेकिंग यानी देखभाल करने के बदले में उसे पार्थ ने समाज में एक अच्छी जिंदगी, ऐशो आराम की जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल दिया था। ईडी के सूत्रों ने यह भी बताया कि पार्थ चटर्जी एजेंसी के अधिकांश सवालों से बचते रहे। ईडी की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत के समक्ष यह दावा किया कि पार्थ जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और वहीं अर्पिता पार्थ की तुलना में ईडी का सहयोग कर रही हैं। अर्पिता के वकील ने यह कहते हुए कि उनके मुवक्किल के जान को खतरा है, अर्पिता के लिए डिवीजन 1 कैदी के श्रेणी की मांग की और उसके भोजन और पानी की पहले जांच हो, इसकी भी मांग की, क्योंकि उनकी जान को खतरा है और उन्हें खाने में जहर भी दिया जा सकता है। ईडी ने भी कोर्ट में कहा है कि अर्पिता इस समय सुरक्षित नहीं है, उन पर जानलेवा हमला हो सकता है। ऐसे में उन्हें जो खाना पानी दिया जाए वो पहले जांचना जरूरी है और अर्पिता चटर्जी को 4 से ज्यादा कैदियों के साथ ना रखा जाए। अगर ईडी की जांच टीम और अर्पिता के वकील दोनों ही खुद इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि अर्पिता की जान को खतरा है, तो सवाल ये उठता है कि अर्पिता की जान को किससे खतरा है? ये वही लोग हो सकते हैं जिनकी जान शिक्षक भर्ती घोटाले में अर्पिता के बयान पर अटकी है
और जिस तरह से छापों में बरामद पैसे और नाम सामने आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा घोटाला हो सकता है जिस पर से परत अभी हटनी बाकी है। कहा तो यह भी जा रहा है कि बिना ममता बनर्जी के जानकारी के इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता है। खैर, जांच एजेंसी काम में लगी हुई है और जल्दी ही सच सामने आ जाएगा। इस एसएससी घोटाले के केस के अंतर्गत कोलकाता हाई कोर्ट ने सुकन्या मंडल को 18 अगस्त को कोर्ट के सामने पेश होने का सम्मन जारी किया था। सुकन्या मंडल अनुव्रत मंडल की बेटी हैं, जो खुद पशु तस्करी के आरोपी हैं और जिन्हें सीबीआई ने हिरासत में लिया हुआ है। सुकन्या मंडल पे आरोप यह है कि बिना टीईटी पास किए और एग्जाम दिए उन्हें टीचर की नौकरी मिल गई। जाहिर सी बात है कि पैसे और पिता अनुव्रत मंडल के साख और रसूख के वजह से ही एसएससी घोटाले के अंतर्गत उनकी टीचर की नियुक्ति हुई है। हाई कोर्ट में सुकन्या मंडल के पेशी के दौरान जज ने उनसे टीईटी का सर्टिफिकेट और इससे संबंधित मार्कशीट प्रस्तुत करने को कहा है। अब मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगा। आगे आने वाले दिनों में इस पर और भी जानकारी सामने आएगी। अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी को विशेष पीएमएलए अदालत के न्यायाधीश जीवन कुमार साधु ने ईडी के आग्रह पर 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अदालत ने दोनों को 18 अगस्त को फिर से मामले की सुनवाई होने पर पेश करने का आदेश दिया था। 18 अगस्त को उनकी न्यायिक हिरासत फिर से 14 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। अब उनकी पेशी कोर्ट में पुनः 31 अगस्त को होगी। 18 अगस्त के पेशी के दौरान पार्थ चटर्जी के वकीलों ने उनके स्वास्थ्य के आधार पर यानी मेडिकल ग्राउंड्स पे बेल की अपील की थी। उनके वकीलों का कहना था कि 70 वर्षीय पार्थ चटर्जी पुरानी बीमारी से ग्रसित हैं और अगर उन्हें और अधिक हिरासत में रखा जाएगा तो उनको उचित मेडिकल असिस्टेंस नहीं मिल पाएगा और उनका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। पार्थ के वकीलों ने इस बात पे भी जोर दिया कि उनके घर से या उनके पास से कुछ भी एसएससी घोटाले से संबंधित यानी कोई सबूत नहीं मिला है जो उन्हें इस घोटाले से जोड़ सके। इस आधार पर उन्हें बेल दिया जाए, जिस पर ईडी के वकील ने पार्थ चटर्जी के बेल के अपील का विरोध करते हुए ये कहा कि अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी दोनों आपराधिक साजिश में शामिल हैं, जिसमें इन्होंने अवैध रूप से टीचर नियुक्ति में घोटाला किया है, जिसका सबूत है कि पार्थ की सहयोगी अर्पिता के घर किए गए छापे से बरामद करोड़ों रुपए, गहने और सोने की ईंटें, जो कि गुनाह का सबूत हैं, जिसकी और पूछताछ और जांच करना बाकी है। ईडी के वकील ने यह भी कहा कि जब्त किए गए दस्तावेजों से यह भी साबित हो जाता है कि अर्पिता चटर्जी का नजदीकी संबंध पार्थ चटर्जी और उनके परिवार के सदस्यों के साथ है, जो कि अनंता टेक्सफैब प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के दस्तावेजों से साबित हो जाता है। इतना ही नहीं, इस कंपनी का एड्रेस यानी पता वही कोलकाता स्थित बेलघोरिया इलाके का घर है जहां से छापे में ईडी ने 29 करोड़ 90 लाख का नगद जब्त किया था। इसके अलावा एक और कंपनी आपा यूटिलिटी सर्विसेज में अर्पिता और पार्थ की बराबर की हिस्सेदारी से भी दोनों के करीबी और सहयोगी होने का पता चलता है। पार्थ चटर्जी के बेल याचिका का विरोध करते हुए ईडी के वकील ने इस बात का दलील भी दिया कि पार्थ चटर्जी एक इन्फ्लुएंशियल यानी प्रभावशाली व्यक्ति हैं। इसके साथ ही वो एक सिटिंग एमएलए भी हैं और वे इस केस से जुड़े सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। पार्थ पर ईडी के लगाए गए आरोपों और दलीलों की गंभीरता को देखते हुए न्यायाधीश ने पार्थ चटर्जी की बेल याचिका खारिज कर दिया और उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दिया। खास बात ध्यान देने लायक ये है कि अर्पिता मुखर्जी ने अपनी बेल की अर्जी नहीं दी थी। इसी बीच पार्थ के पॉलिटिकल कैरियर में भी काफी उथल पुथल हो गई है। 28 जुलाई को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कैबिनेट मीटिंग में पार्थ चटर्जी को मंत्रिमंडल से निकाल दिया था। पार्थ चटर्जी को तृणमूल कांग्रेस के सभी पदों से भी हटा दिया गया है और पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पार्थ चटर्जी को पार्टी और सभी मंत्री पदों से हटाने के लिए ममता पे काफी दबाव बढ़ रहा था। इसके चलते ये निर्णय लिया गया। अब देखना ये होगा कि आगे आने वाले दिनों में और क्या राज सामने आते हैं और क्या इस घोटाले के तार और भी लोगों तक पहुंचेंगे और क्या ये घोटाला ममता बनर्जी और टीएमसी के सरकार के लिए जी का जंजाल बनेगा और क्या उनकी मुश्किलें बढ़ाएगा। इसी के साथ आज का एनालिसिस समाप्त होता है। अगली बार फिर नए किसी ट्रेंडिंग टॉपिक का डिटेल्ड विश्लेषण करने आपके सामने आएंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर बार हमारा नया वीडियो सबसे पहले दिखे। धन्यवाद।